नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है लड़ाई स्वाभिमान की। नहीं माँ जी, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। हॉल में जब श्रद्धा ने जोर से अपनी सास पर चिल्लाकर यह वाक्य कहा, तो सारे मेहमानों का ध्यान श्रद्धा और उसकी सास पर ही टिक गया। और फिर भी श्रद्धा गुस्से में कही जा रही थी, मैंने आपको सुबह ही कहा था कि मैं जेठ जी के लिए नाश्ते के साथ ही खाना बना देती हूँ। फिर यहाँ आने के बाद नहीं जाऊंगी। तो क्यों मना किया? अब तो मैं नहीं जाऊंगी। यह कहकर श्रद्धा मेहमानों के बीच से उठकर खाना खाने चली गई और उसकी सास चुपचाप बैठी यही देख रही थी कि आज इस शादी के चर्चा का विषय केवल श्रद्धा की उद्दंडता ही है कि कैसे छोटी बहू होकर इतने मेहमानों में सास पर चीख पड़ी। अगर जेठ के खाने का इंतजाम करने चली ही गई होती तो क्या हो जाता। बेचारी सास की तो उसकी बहुओं के आगे बिल्कुल भी नहीं चलती। बेटे तो पत्नियों के ही सुनते हैं। ऐसा है वैसा है। श्रद्धा इस सबसे बेपरवाह अपने चचेरी बहन की शादी का आनंद उठा रही थी। उसे इस सब चर्चा या बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और एक तरफ उसकी सास अपनी जैसी उम्र वाली औरतों के साथ बैठकर अपना दुखड़ा रो रही थी। ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी मैंने उसे? बड़ी बहू मायके चली गई है और बड़ा बेटा शादी विवाह का खाना नहीं खाता है, तो उसके लिए दो रोटी सेकने चली जाती तो क्या हो जाता? कौन सा घर दूर है? अरे मैं चली जाती, पर लड़के वाले मेरे रिश्ते में लगते हैं और मेरे घुटनों का दर्द भी बढ़ गया है। अब ऐसे में आना जाना सब नहीं हो पाता। बेचारा मेरा बेटा सुबह का ठंडा खाना खाकर दिन निकालना पड़ा। यह कोई पहली बार नहीं था कि श्रद्धा की सास उसकी बुराई कर रही थी। यह तो हर रोज की बातें थी। अब श्रद्धा भी उस तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। पर श्रद्धा पहले से ही ऐसी नहीं थी। 10 साल हुए थे श्रद्धा की शादी को। 2 बच्चे भी हैं। जब श्रद्धा शादी करके आई थी, तब तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। सास ससुर जेठ जेठानी, उनके बच्चे, 2 ननद और उसका पति, जो सबसे छोटा बेटा है, इतने लोगों के संयुक्त परिवार में रहती थी। कभी पल्लू भी गिरने नहीं देती थी। पति को नौकरी के चलते विदेश जाने का मौका मिला। सभी घर वालों ने कहा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो उसे विदेश की नौकरी स्वीकार कर लेना चाहिए। बस फिर क्या था? 5 महीने की गर्भवती श्रद्धा को छोड़कर उसका पति विदेश चला गया। श्रद्धा गर्भ अवस्था में भी घर के सारे काम करती। सास ससुर जेठ जेठानी सभी का ध्यान रखती। श्रद्धा के होते हुए सास या जेठानी रसोई में पैर भी नहीं रखती थी। जेठानी का जब मन होता मायके चली जाती, रिश्तेदारों में या घूमने फिरने, ऐसा आना जाना लगा रहता। और जेठानी के दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी श्रद्धा को ही मिलती, क्योंकि बच्चों के स्कूल के चलते जेठानी हर बार उन्हें साथ नहीं ले जाती थी। जब भी श्रद्धा मायके या कहीं जाने की बात करती, तो उसकी बात पर कम ही ध्यान दिया करती थी। अब श्रद्धा का 7वां महीना लग गया था, तो गोद भराई भी करनी थी। सारी तैयारी श्रद्धा की सास ने श्रद्धा से ही करवाई। जेठानी को तो हर जगह आने जाने से ही फुर्सत नहीं थी। नंदे आती तो हाथ बटाने की जगह फरमाइश लेकर बैठ जाती। फिर भी श्रद्धा चुपचाप सब करती रहती। यहाँ तक कि गोद भराई के दिन भी श्रद्धा खाना खुद ही बनाई थी, क्योंकि फंक्शन के पहले दिन ही जेठानी और सास की तबीयत जो बिगड़ गई थी। पर जैसे ही श्रद्धा की सारी रस्में शुरू हुई, दोनों ठीक हो गईं। श्रद्धा अब अपने मायके आ गई थी और यहाँ आकर उसने राहत की सांस ली थी। उसने इन सब चीजों को अपने पति से बताया तो श्रद्धा के पति ने कहा, बच्चा होने के बाद जब मैं आऊंगा तो माँ और भाभी से बात करूंगा। श्रद्धा भी पति की बात मानकर चुप हो गई। श्रद्धा जब भी ससुराल फोन लगाती, तब सास और जेठानी की तू मैं चल रही होती थी। कभी घर के कामों को लेकर तो कभी रसोई में खाना बनाने को लेकर। हर बात पर दोनों अपनी अपनी बातें श्रद्धा को सुनाती। श्रद्धा तो अबाक ही रह गई थी, क्योंकि उसकी सास तो उसके आगे जेठानी के ही गुणगान करती रहती थी कि बड़ी बहू के जितना काम तो तुम कभी कर ही नहीं सकती, अकेली 50 लोगों को संभाल सकती है। फिर वह यह ताना तानी क्यों? वक्त आने पर श्रद्धा की डिलीवरी हो गई और उसने प्यारी बेटी को जन्म दिया। श्रद्धा की सास जेठानी जेठ सब उसके बच्चों को देखने के लिए बारी बारी आए। और अब श्रद्धा की सास ने उसके माता पिता से कह दिया कि अब माँ बेटी दोनों स्वस्थ हैं, तो आप 1.25 महीना होते ही अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दीजिए। हम अपनी बहू और पोती को अपने घर ले जाएंगे। तब तक छोटा बेटा भी आ जाएगा।
श्रद्धा को पता था कि सास इतनी जल्दी क्यों कर रही है, ताकि वह अपना सारा रोब श्रद्धा के ऊपर झाड़ सके कि यह करो, वह करो, समय पर खाना बन जाना चाहिए, सुबह जल्दी घर के काम हो जाने चाहिए। हम तो ऐसे करते थे, बड़ी बहू वैसे करती थी, तुम सबसे छोटी हो, सबकी बात मानती ही नहीं हो, वगैरह वगैरह। पर फिर भी श्रद्धा मान गई, क्योंकि उसे लगता था कि उसका पति घर आकर कुछ तो बात संभाल ही लेगा। उसे काम ज्यादा करने से परेशानी नहीं थी, पर सब कुछ करते हुए भी उसका उसके ससुराल में कोई महत्व नहीं था। सास ससुर नंदे सभी जेठानी की तारीफ करते थे। अगर कुछ नहीं हुआ तो अच्छा खाना बनाना हो या साफ सफाई कोई भी काम हो तो श्रद्धा को आगे कर दिया जाता था, और कहीं शादी फंक्शन तीज त्योहार पर जेठानी को ही भेजते थे, या यह कहो कि वह सबसे पहले चली भी जाती थी। और अगर श्रद्धा को अपनी रिश्तेदारी में या कहीं भी जाना होता था तो घर के सारे काम निपटाकर खाना बनाकर सारी जिम्मेदारी निभाकर ही जा पाती थी, फिर भले पहुंचने में देर ही क्यों ना हो जाए। खैर, श्रद्धा का पति छुट्टियां लेकर वापस आया। कुछ दिन तो रिश्तेदारों से मेल मिलाप में बीती। अब उसकी बेटी या तो दूध पीना होता या फिर उसकी नैपी चेंज करनी होती थी, तभी वह श्रद्धा के पास दी जाती थी। श्रद्धा और उसके पति को रात को ही वक्त बात करने का वक्त मिल पाता था। श्रद्धा दिन भर की थकी हुई थी, अपने पति के लिए वक्त निकालती थी। उसने अपने पति से कहा, देख रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, दिन भर कामों में उलझी रहती हूँ, कोई पानी का गिलास तक खुद से नहीं उठाता। सब करने के लिए छोटी बहू है ना। आपने कहा था आप माँ से बात करेंगे, तो करते क्यों नहीं? माँ जी मुझे कुछ भी नहीं समझती, उनके लिए बड़ी भाभी ही सब कुछ हैं, चाहे वह माँ जी ही क्यों ना हो। माँ जी की कोई भी बातें ना माने, फिर भी माँ जी हर वक्त मुझे ही कहती रहती हैं, तुम छोटी बहू हो, तुम्हें ही सब संभालना है, हर काम मुझे ही देखना होता है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? श्रद्धा एक सांस में ही सब कुछ बोल गई। उसके पति ने कहा, कल ही माँ से बात करता हूँ कि आप श्रद्धा को भी भाभी के समान ही बहू का दर्जा दिया करो, या मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। श्रद्धा को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन श्रद्धा के पति ने माँ से कुछ भी नहीं कहा। श्रद्धा के पूछने पर कहा कि जब माँ का मूड अच्छा होगा तो बात करूंगा, कहकर टाल दिया। एक दो बार दबी आवाज में कुछ कहना भी चाहा, पर माँ के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर भी माँ से सुनने को मिला कि तेरे यहाँ नहीं होने पर बहू का इतना ख्याल रखते हैं, फिर भी उसने तेरे कान भर दिए। बस फिर क्या था, श्रद्धा के पति की दबी आवाज और दब गई। फिर छुट्टियां खत्म हो गईं और वह फिर से विदेश चला गया। अब तो हर बार यही होता, श्रद्धा को नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं समझा जाता था। पति साल भर के में एक आध बार आता, वही चक्रव्यूह चलता, छुट्टियां खत्म, और फिर श्रद्धा ने कई बार पति से कहा कि आप यह नौकरी छोड़ दीजिए और यहीं रहकर कुछ कर लीजिए, हम साथ तो रह पाएंगे। पर विदेश से मिलने वाला मोटा पैकेज और माता पिता की आज्ञा का अवहेलना तो नहीं करना चाहता था। इससे श्रद्धा अब ससुराल वालों के साथ 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 पति सभी पे खफा रहने लगी थी। फिर भी उसका पति कुछ ना समझकर उसे मना ही लेता था। जब श्रद्धा दूसरी बार गर्भवती हुई तो उसने फिर से मायके जाने की इच्छा जताई, पर उसकी कौन सुनने वाला था। लेकिन श्रद्धा की आंखों के सामने उसकी पहली गर्भ अवस्था में हुई सारी घटनाएं आने लगीं, और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह गर्भावस्था में आखिरी 3 महीने मायके में ही रहेगी और बच्चे के 2-3 महीने होने पर ही लौटेगी। उसने जब सास जेठानी को यह बात बताई तो बहुत ही भड़क उठे, पर श्रद्धा ने भी कह दिया, माँ जी, आप भाभी जी को तो कभी कहीं जाने पर नहीं रोकती, तो मैं तो पहली बार आपसे कह रही हूँ, तो मुझे क्यों मना कर रही हैं? मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। यह पहली बार ही था जब श्रद्धा ने अपनी सास के आगे मुंह खोला था, पर कहती करती भी तो क्या। उसकी समस्या और परिस्थिति समझने को कोई तैयार ही नहीं था। कितनी सर्दी हो, तेज धूप हो, बारिश हो, कभी श्रद्धा बीमार हो या उसकी बच्ची बीमार हो, घर के सारे कामों का बोझ श्रद्धा को ही ढोना पड़ता, क्योंकि वह सबसे छोटी बहू जो थी। पर अब उसने सोच लिया था कि अब वह और नहीं सहेगी। श्रद्धा मायके गई और पति से भी कह दिया कि अब मैं और दोनों बच्चों को लेकर तभी घर लौटूंगी जब आप साथ देंगे। पति को श्रद्धा की बात माननी पड़ी। समय आने पर श्रद्धा को बेटा हुआ। श्रद्धा की सास, ननद सभी बेटे को देखने आए, और फिर वही बात, श्रद्धा को जल्दी घर भेज दीजिए, बहुत रह लिया। पर श्रद्धा ने साफ मना कर दिया।
और बोला, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब आऊंगी। बोलकर सास की बात को काट दिया। अब श्रद्धा की सास को उसमें बुराई दिखती थी। जहां जाती बस श्रद्धा की ही निंदा चुगली में लगी रहती थी। शुरू में तो श्रद्धा को बहुत बुरा लगता था। इस पर उसने सास से भी कहा था, भाभी जी की तो आप कहीं कोई बातें बाहर नहीं करती, जबकि वो तो आपकी एक भी नहीं सुनती, सब अपनी मन मर्जी की करती हैं। मैंने एक अपने मन का कुछ किया तो इतनी बुरी बन गई मैं। इस पर श्रद्धा की सास जेठानी नंदे सभी उस पर बरस पड़ी और हर रोज सभी किसी न किसी बात को लेकर उससे लड़ पड़ती। फिर यह कहती कि छोटी बहू बहुत झगड़ालू है, इसने घर की शांति को भंग कर दी है, पति को अपने बस में कर लिया है, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। श्रद्धा के पति को अपने ही शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। अब श्रद्धा भी जेठानी की तरह मन की करती। कामकाज के लिए एक दो नौकर रख लिए गए थे। कोई कुछ कहता तो तपाक से बोल देती, आप लोगों ने दुनिया समाज में मुझे बुरा तो बना ही दिया है, थोड़ी और बुराई कर लेना। श्रद्धा अब किसी की परवाह नहीं करती थी। उसे जो करने का मन करता वह करती, जो नहीं करने का मन करता वह नहीं करती। इसी तरह भरी सभा में जवाब दे देती थी। लेकिन श्रद्धा अब यह समझ चुकी थी कि अगर अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं आएगा, चाहे वह पति ही क्यों ना हो। आप अपनी इज्जत करोगे तभी कोई इज्जत आपकी करेगा। और सास और जेठानी को भी यह सबक मिल गया कि अगर कोई अच्छा है तो उसकी अच्छाई का इतना फायदा न उठाया जाए कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। छोटी बहू की इस उद्दंडता के लिए क्या वह खुद जिम्मेदार है, या उसके साथ होती घटनाओं की वजह से वह इतनी बदल गई? यह बात आप खुद श्रद्धा से भी कई बार सोचती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।